गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमारा टॉपिक चल रहा था कि व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म ही हैव टू ब्रिंग सम अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड दैट गुडविल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। तो देखो इससे रिलेटेड हम लोगों ने आई थिंक 26 इलस्ट्रेशंस तक सॉल्व किए थे। जो 27th इलस्ट्रेशंस है वो प्रीवियस क्वेश्चंस जैसे ही है, आप लोग खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है इलस्ट्रेशन 28 उसके ऊपर मूव करते हैं। तो देखिए इलस्ट्रेशन 28 में आपको की बने सिंह, गुप्ता एंड मलिक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। तीन पार्टनर है सिंह, गुप्ता और मलिक, तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपको गिवन है 3:3। दे एडमिटेड लाल एज ए न्यू पार्टनर हु ब्रिंग ₹3 लाख एज कैपिटल एंड ₹1,05,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। लाल नाम से उन्होंने एक नए पार्टनर को इंक्लूड किया जो 3 लाख रुपीज कैपिटल के और 1,05,000 गुडविल के कैश में लेकर आ रहा है। सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, Gupta surrender 1/4 of his share and Malik surrender 1/5 of his share in favor of Lal. Find out the sacrifice ratio. Pass necessary journal entry for the above. Also calculate the new ratio. तो देखो न्यू रेशियो तो मैं आपको कैलकुलेट करवाना नहीं, क्योंकि वो उसके क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं। हालांकि ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 28th इलस्ट्रेशन में हम लोगों को पास करनी है जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री का छोड़ दीजिए स्पेस। ठीक है, जर्नल एंट्री का हमने स्पेस छोड़ दिया। अब इसके बाद आ जाइए वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में भी नहीं, बल्कि क्योंकि इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो को एज ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आप लोग एज ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन ही उसको सॉल्व करेंगे। यहां पे इस क्वेश्चन के नीचे यहां पे आप लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ sacrifice ratio and new ratio। सबसे पहले देयर वर 3 पार्टनर एंड देयर नेम इज सिंह, गुप्ता एंड मलिक। उनका ओल्ड रेशियो आपके सामने गिवन है। बेटा मैं अभी इन शॉर्ट लिख रहा हूं, आप लोग समझदार है, ये कैपिटल लेटर में कंप्लीट लिखेंगे। ओल्ड रेशियो ऑफ सिंह, गुप्ता एंड मलिक। सिंह, गुप्ता और मलिक का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ था? 3:2:3 इट वाज गिवन। अब देखो नया पार्टनर आ रहा है लाल नाम से। अब लाल के हिस्से को किस तरीके से डिसाइड किया गया उसके बारे में ये कह रहा है कि सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/3। तो पहले लिखो सिंह ने लाल के लिए कितना सैक्रिफाइस किया। यहां पे लिखेंगे सिंह सैक्रिफाइस फॉर लाल। भाई सिंह ने लाल के लिए कितना सैक्रिफाइस किया, कितना बता रहे हैं? 1/3 ऑफ हिज शेयर। सिंह का शेयर था 3/8 और 3/8 का 1/3, इट मींस 1/8। इसी प्रकार गुप्ता सैक्रिफाइस या सरेंडर, गुप्ता सैक्रिफाइस फॉर लाल। गुप्ता ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो गुप्ता का शेयर था 2/8, इसका 1/4, इट मींस 1/16 हो गया। और मलिक सैक्रिफाइस फॉर लाल, मलिक ने कितना सैक्रिफाइस किया है? तो मलिक के सैक्रिफाइस के बारे में कह रहे हैं 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/5। तो मलिक का शेयर फिलहाल कितना है? 3/8, 3/8 का 1/5। इसका मतलब मलिक ने सैक्रिफाइस किया है 3/40। कितना सैक्रिफाइस किया है? 3/40। ठीक है, तो इस हिसाब से देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशियो
ऑफ सिंह, गुप्ता एंड मलिक। बेटा इन तीनों का सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो गया? सिंह ने ये सेक्रीफाइस किया 1/8, दूसरे ने 1/16, तीसरे ने 3/40। अब इनको एक कंप्लीट रेशियो में कन्वर्ट करना है तो आप देखोगे 8, 16 और 40, इन तीनों का एलसीएम जैसा कि हमें पता है 80 आता है। तीनों का एलसीएम कितना है? 80। 80 को 8 से डिवाइड किया 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा? 10 रेशियो। 80 को 16 से डिवाइड किया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा? 5। 80 को 40 से डिवाइड किया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो तीनों का सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ गया? 10:5:6। दिस इज द सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ सिंह, गुप्ता एंड मलिक। ठीक। अच्छा, न्यू रेशियो निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो लिखकर सिंह के ओल्ड रेशियो में से जो उसने सेक्रीफाइस किया माइनस, गुप्ता के ओल्ड रेशियो 2/8 में से -1/16, मलिक का 3/8 में से -3/40, और लाल का नया रेशियो निकालने के लिए इन तीनों ने जो सेक्रीफाइस किया 1/8, 1/16 और 3/40 तीनों को ऐड कर देंगे। ये आपको बता चुका हूं, आप खुद करके देखेंगे। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। गुडविल का ट्रीटमेंट करो तो देखो, जैसे नया पार्टनर एडमिट हो रहा था लाल, और क्या कहा गया उसके हिस्से की गुडविल के बारे में कि लाल ब्रिंग्स 3 लाख एज कैपिटल एंड 1,05,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। भाई बंदा 3 लाख रुपए कैपिटल के और 1,05,000 रुपीज एज हिज शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आ रहे हैं। तो उसके लिए एंट्री करेंगे, डेट आपके पास गिवन नहीं है। हमारी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लाल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू लाल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक में टोटल पैसा कितना आ रहा है? 4,05,000, जिसमें से लाल के शेयर की कैपिटल कितनी है? लाल शेयर ऑफ कैपिटल इज 3 लाख एंड लाल शेयर ऑफ गुडविल इज 1,05,000। यहां पे लिख देंगे कैश ब्रॉट इन बाय लाल फॉर कैपिटल एंड गुडविल। कैपिटल और गुडविल का पैसा लाल के द्वारा कैश में लाया गया। ठीक। अब इसके बाद देखो, लाल ने जो गुडविल के 1,05,000 रुपीज दिए, उसके ऊपर किसका राइट है? सिंह, गुप्ता और मलिक का। कौन से रेशियो में? 10:5:6 में, जो सेक्रीफाइस रेशियो है। तो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सिंग्स कैपिटल अकाउंट टू गुप्तास कैपिटल अकाउंट एंड टू मलिक्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल का टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1,05,000। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 10/5/6 में, तो इसका मतलब 50,000, 25,000 एंड 30,000। ठीक है। गुडविल ब्रॉट इन बाय मलिक डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गुडविल ब्रॉट इन बाय लाल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है बेटा। तो दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखो बेटा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक आपको सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए, एक नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल, बाकी सारे सभी केसेस में ट्रीटमेंट तो यही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमारे पास दिया हुआ है 29। इसमें क्या कह रहे हैं? ए बी एंड सी
आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। तीन पार्टनर है ए बी सी, रेशियो उनका है 4:3:2। डी इज एडमिटेड फॉर 2/9 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड ब्रिंग्स 3 लाख एज इज कैपिटल एंड इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखो इसमें क्लियर कह रहा है कि डी को आपने 2/9 शेयर्स के लिए इंक्लूड किया है। डी का हिस्सा फर्म में कितना होगा 2/9। वो बंदा 3 लाख रुपए अपने हिस्से की कैपिटल और अपने हिस्से की गुडविल कैश में ला रहा है। अच्छा, कैपिटल को तो बता दिया गया कि डी इज ब्रिंगिंग रुपीज 3 लाख एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, बट हाउ मच अमाउंट ही विल ब्रॉट फॉर गुडविल इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आगे कह रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ए बी सी और डी का नया रेशियो 3:2:2 है, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकल ही जाएगा ओल्ड माइनस न्यू करके। अब मेन बात यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये है कि डी के हिस्से की गुडविल गिवन नहीं है। तो देखो आगे क्या कह रहे हैं कि भाई गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो देखो इस फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन पिछले 3 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट है उसके 150% के ऊपर करना है। तो आप इस क्वेश्चन में सीधा सा तरीका है कि पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट का 150% निकाल लो, वो आएगी गुडविल ऑफ फर्म, फर्म की गुडविल, डी की नहीं। और उसमें डी कितने शेयर के लिए आ रहा है 2/9, तो फर्म की जो गुडविल आएगी उसका 2/9 दैट विल बी द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं भाई प्रॉफिट आपके सामने दिया हुआ है कि 2018 का प्रॉफिट है 45,000, लेकिन उस ईयर के प्रॉफिट में एक बात कह रहे हैं कि आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर 60,000। भाई आपका 2018 का जो प्रॉफिट है वो 45,000 है, लेकिन उसमें लॉस बाय फायर के 60,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर रखे हैं। जबकि मैंने आपको क्या बताया था कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जिन ईयर्स के प्रॉफिट आपको गिवन है दे शुड बी द नॉर्मल ईयर। If any type of abnormal item like abnormal profit or abnormal loss is added or subtracted from that year profit, then it should be readjusted। ठीक है, तो अगर आपने जैसे 2018 का प्रॉफिट निकालते समय 60,000 रुपीज लॉस बाय फायर के सब्ट्रैक्ट किए हुए उसे वापस ऐड करो। 2019 का प्रॉफिट नॉर्मल है, 20 का प्रॉफिट नॉर्मल है, लेकिन आगे कह रहे हैं कि on 1st of January 2020 a motorbike costing 80,000 was purchased and was wrongly debited to travelling expense। हमने 80,000 रुपीज की बाइक खरीदी, उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर बाइक वाज टू बी चार्ज 25%। जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन इन बुक्स। आपको इन ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। देखो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगे, भाई आपको पता है डी के हिस्से की गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। एंट्री यही बनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर, जो भी एबीसी सैक्रिफाइसर है उनको क्रेडिट कर देंगे। तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो हमें पता है। मेन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या है, हाउ टू कैलकुलेट द डी शेयर ऑफ गुडविल। और डी के हिस्से की गुडविल निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फर्म। हमें किसकी गुडविल निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले फर्म की। और फर्म की गुडविल निकालने के लिए आपके पास पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दिए गए हैं, लेकिन वो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। तो सबसे पहला काम तो कैलकुलेशंस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट करो। ठीक है, तो यहां पे वर्किंग नोट में रहिए, क्या लिखेंगे ये कंप्लीट रब कर लेते बेटे एक बार। जर्नल एंट्री का छोड़ दीजिए स्पेस, 2 एंट्री होनी है, 2 एंट्री का स्पेस छोड़ दो, वर्किंग नोट में लो। कैलकुलेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड गुडविल। सबसे पहले देखो अब बात आती है कि हॉरिजेंटल फॉर्मेट में बनाए या वर्टिकल बनाए। तो आप देखो कि जैसे 3 इयर्स के प्रॉफिट दिए गए जिसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। फर्स्ट ईयर जो लॉस बाय फायर है वो केवल 2018 में एडजस्ट होगा, 2019 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और जो मोटर बाइक खरीदी गई है वो 1 जनवरी 2020 को, इसका मतलब 3rd ईयर में, और उसकी एडजस्टमेंट केवल और केवल कौन से ईयर में करनी है, 3rd ईयर में। तो इसलिए आप इसको वर्टिकल बना लीजिए। अगर
ये मोटर बाइक 1 जनवरी 2017 को खरीदी होती, ठीक है, तो इसका इफेक्ट 2018 में भी पड़ता, 19 में भी पड़ता, 20 में भी, तब उसको हॉरिजेंटल बना लेते। फिलहाल सीधा सीधा लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 2018। भाई 2018 में प्रॉफिट हमारा कितना था 45, यहां पे लिख लो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। भाई पहले साल प्रॉफिट 45,000 था, इसी के साथ ऐड कर दीजिए लॉस बाय फायर। भाई फायर की वजह से कितने का लॉस हुआ है 60,000 का, तो इस ईयर का नेट प्रॉफिट 1,05,000 आ गया। इसी प्रकार प्रॉफिट ऑफ 2019, भाई सेकेंड ईयर में हमारा जो प्रॉफिट है वो 240 दिया हुआ है 31 मार्च 2019 को एंडेड ईयर के लिए, और उस ईयर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दैट वाज ए नॉर्मल ईयर, तो उसका प्रॉफिट 240। इसी प्रकार प्रॉफिट ऑफ 2020 में हमारा प्रॉफिट कितना था 3 लाख का प्रॉफिट था। कितना प्रॉफिट था 3 लाख। अब इसमें एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है कि भाई ये कह रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2020, इस ईयर में 1 जनवरी को 3 महीने पहले, ए मोटर बाइक कॉस्टिंग 80,000 was purchased and it was wrongly debited to traveling expense। भाई आपने 80,000 की कोई मोटर बाइक खरीदी और आपने वो खर्चा ट्रैवलिंग एक्सपेंस में दिखा दिया, जबकि आपको पता है मोटर बाइक आपके लिए एक फिक्स एसेट्स है, इट शुड नॉट बी शोवन एज ए ट्रैवलिंग एक्सपेंस। आपने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखा रखा है, ठीक है, तो आपने अपने प्रॉफिट में उसको क्या कर रखा है लेस कर रखा है, जबकि मोटर बाइक की कॉस्ट आपके प्रॉफिट में से लेस नहीं होनी चाहिए, उसे वापस ऐड कर दो। तो यहां पे ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक। मोटर बाइक की कॉस्ट कितनी है 80,000, इसको तो वापस ऐड कर दिया, ठीक। इसी प्रकार ये कहता है कि डेप्रिसिएशन ऑन मोटर बाइक वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। मोटर बाइक पे कंपनी 25% पर एनम का डेप्रिसिएशन भी लगाती है। तो देखो जैसे हमारी मोटर बाइक 80,000 की है, आपने पहले उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस माना था, तो आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, जबकि वो मोटर बाइक हमारे पास एक फिक्स एसेट्स है, उसके ऊपर 25% का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, लेकिन कितने दिनों का। इस साल आपने मोटर बाइक कब खरीदी है 1 जनवरी 2020, अकाउंट कब क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2020, कितने दिन पहले जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने पहले। तो इस मोटर बाइक पे कितने मंथ का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए 3 मंथ का। अच्छा पर एनम वर्ड दिया है इसलिए 3 मंथ का। अगर ये कहता ना कि डेप्रिसिएशन ऑन मोटर बाइक वाज टू बी चार्ज 25%, पर एनम वर्ड नहीं होता, तो आप ये 3 मंथ नहीं लगाते, आप लोगों को बताया हुआ है, मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो बेटा कितना डेप्रिसिएशन लग गया, यहां से 80,000, ये 4 पे 16, 5, 80,000, 20,000, 5,000 रुपीज, ठीक है, 5 पे लगेगा ना, यस, कितना हो जाएगा 5,000। इस मोटर बाइक पे कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था 5,000, अभी तक आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, जबकि लगना चाहिए था, तो ये 5,000 का डेप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा लेस डेप्रिसिएशन ऑन मोटर बाइक। कितना डेप्रिसिएशन 5,000, इसको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो अब इस ईयर का प्रॉफिट आपका कितना हो गया 3,75,000। कितना प्रॉफिट हो गया 375। ये तीनों ईयर्स के आपके नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। कौन से प्रॉफिट आ गए नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए इन तीनों साल के प्रॉफिट का टोटल करोगे तो इन तीनों साल के प्रॉफिट का टोटल आपके पास आ रहा है 720। तो इस हिसाब से एवरेज प्रॉफिट, अब आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कितना जाएगा 720 डिवाइडेड बाई 3, 240, 2,40,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। लेकिन मुझे एवरेज प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए गुडविल ऑफ फर्म। तो इस हिसाब से यहां पे निकालो गुडविल ऑफ
फर्म। अब भाई फर्म की गुडविल कितनी हुई, फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 150%, यानी कि 2,40,000 का 150% परसेंट के लिए डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 150% कितने की इक्विवेलेंट हो गया, 3,60,000। दिस इज द गुडविल ऑफ फर्म। लेकिन क्या मुझे बताइए, हमें फर्म की गुडविल की रिक्वायरमेंट है। भाई आपको तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है डी के हिस्से की गुडविल। भाई डी नाम से जो नया पार्टनर आया है उसके शेयर की गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो ये गुडविल किसकी निकली है, फर्म की, हमें चाहिए डी की। तो वर्किंग नोट नंबर सेकंड में देयरफॉर डी शेयर ऑफ गुडविल। भाई अब डी के हिस्से की गुडविल कितनी हो गई, टोटल गुडविल हमारे पास है 3,60,000, डी शेयर ऑफ गुडविल इज 2/9। तो 2/9 के हिसाब से 80,000 इज द गुडविल ऑफ डी शेयर। डी हैव टू ब्रॉट 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक। ये हमने डी के हिस्से की गुडविल निकालनी है। अब हमें जर्नल करनी है। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया था कि डी विल ब्रिंग 3 लाख रुपीज एज इज कैपिटल एंड इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि बंदा 3 लाख रुपए कैपिटल के लाएगा, 80,000 अपने हिस्से की गुडविल के लाएगा। कैपिटल का एज इट इज बिजनेस में मेंटेन रह जाएगी, लेकिन जो 80,000 रुपीज डी को गुडविल के देने पड़ेंगे, उस गुडविल पे किसका राइट होगा, ओल्ड पार्टनर एबीसी का। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। तो आपको इस क्वेश्चन में एबीसी का सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। तो भाई मेरे ख्याल से सैक्रिफाइस रेशियो आप लोग निकाल सकते हैं। ओल्ड रेशियो आपके सामने गिवन है 4:3:2, न्यू रेशियो आपके सामने गिवन है 3:2. मैं आपको सीधा लिख दूं, जब आप सीधा सीधा निकालेंगे, ए का सैक्रिफाइस आएगा 1/9, बी का सैक्रिफाइस आएगा 1/9, सी का आएगा नील। आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ए का सैक्रिफाइस है 1/9, बी का सैक्रिफाइस है 1/9, सी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। तो सैक्रिफाइस केवल और केवल किसने किया, ए और बी ने। अगर हम टोटल गुडविल में ट्रीटमेंट करते तो ये वाला रेशियो लेते। अगर हमें डी के हिस्से की गुडविल का ट्रीटमेंट करना है तो इस रेशियो का रेशियो, तो यहां पे लिख देंगे देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी। भाई ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो 1/9 रेशियो 1/9, जिसको मैं 1:1 कह सकता हूं। ए और बी के बीच का जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो 1:1 है। कितना है, 1:1। अब हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, मतलब कि इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। फॉर्मेट आपने बना लिया जर्नल का, ठीक है। अब आप एंट्री लिखेंगे। सबसे पहले डी नाम से न्यू पार्टनर फर्म में आ रहा है, हु इज ब्रिंगिंग रुपीज 3 लाख रुपीज एज इज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 80,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। तो उसकी एंट्री, पहले डी पैसे ला रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक में टोटल पैसा कितना आएगा, भाई टोटल पैसा 3,80,000, जिसमें से कैपिटल का पैसा कितना वो लेकर आएगा 3 लाख रुपीज, और गुडविल का कितना अमाउंट लेकर आएगा 80,000 रुपीज, ठीक है। 80,000 रुपीज जो डी गुडविल के देगा, उस पे किसका राइट है, ए और बी का। सैक्रिफाइस दोनों का 1:1 है। तो यहां पे नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल का टोटल अमाउंट है 80,000, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा 40,000 एंड 40,000। नरेशन में लिख देंगे गुडविल ब्रॉट इन बाय डी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। क्लियर बेटा, ठीक।
तो ये हमारे पास इलिस्ट्रेशन 29 था। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन देखो, देखो बेटा आप काफी क्वेश्चंस इस प्रकार के कर चुके, तो जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग स्किप करते हैं, वो क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3. They admit C into partnership for 1/4 shares as between themselves A and B decided to share future profits equally. ठीक है, तो देखो इसमें ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में डिसाइड हुआ कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। इक्वल का मतलब ये नहीं कि उन दोनों का रेशियो 1/2 हो जाएगा। भाई दोनों 1/2 ले लेंगे तो सी क्या लेगा? ठीक है, इनके कहने का मतलब है सी को उसका हिस्सा दो 1/4, फिर जो रिमेनिंग शेयर होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन इक्वल रेशियो। रिमेनिंग जो 3/4 आएगा उसका हाफ ए लेगा हाफ बी लेगा, तो न्यू रेशियो निकल जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये कहते हैं सी ब्रिंग्स 1,20,000 एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज प्रीमियम। कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो, record necessary journal entry on the assumption that the amount of premium brought in by C is retained in business। आप लोग खुद करके देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन नंबर 31 है उसमें कह रहे हैं किया एंड लीला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। किया और लीला नाम से दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। किरण was admitted as a new partner for 1/5 shares in profit and she brought in 24,000 as a share of goodwill that was credited to capital account of Kia and Leela respectively with 18,000 and 6,000. Calculate न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किया लीला एंड किरण। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपसे एंट्री नहीं पूछ रहा, क्योंकि एंट्री तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दी कि भाई किरण फर्म में आ रही है, वो 24 लेकर आ रही है और उसे किया और लीला की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है 18,000 और 16,000। तो अगर हमसे जनरल पूछता तो हम सीधे कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कियास कैपिटल टू लीलास कैपिटल, सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाता। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है भाई, ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द न्यू रेशियो, नया रेशियो निकालना, और इसमें कुछ कंडीशंस ही अलग प्रकार की दी हुई है। चेक करो, दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे न्यू रेशियो निकलवा रहा है। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, आपको न्यू रेशियो निकालना है। सबसे पहले ध्यान से समझना भाई, पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, भाई हमें न्यू रेशियो निकालना है। ओल्ड रेशियो ऑफ किया एंड लीला। ओल्ड रेशियो दोनों का क्या दे रखा था? 3:2 दे रखा है। ठीक है, अच्छा उन्होंने किरण को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, इसका मतलब किरण का नया शेयर आपके पास दिया हुआ है, किरण's न्यू शेयर। भाई किरण का नया शेयर कितना हो गया? 1/5, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब इन्होंने हमें एक नेक्स्ट बात बोली कि भाई किरण 24,000 रुपीज कैपिटल के लेकर आ रही है, सॉरी गुडविल के लेकर आ रही है, जो कि किया और लीला डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 18,000 और 6,000। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया। ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो, नए का नया रेशियो, रेशियो की रिगार्डिंग कुछ नहीं दिया गया। तो क्या हम इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाला केस अप्लाई करके देखें? सोचो कि क्या फर्स्ट केस अप्लाई करें कि ओल्ड रेशियो दे रखा है, नए पार्टनर का नया रेशियो, उसके अलावा रेशियो के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो रिमेनिंग शेयर निकालो, रिमेनिंग शेयर को इन दोनों में बांट दो 3:2 में। गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान से समझो क्या कह रहा है, पहले समझा रहा हूं मैं, उसको ध्यान से समझना। भाई ये कह रहा है कि किरण 24,000 रुपीज गुडविल के लेकर आ रही है। ठीक है,
और किरण के द्वारा जो गुडविल का पैसा होगा उसमें से 18,000 रुपीज किया को मिलेगा और 6,000 रुपीज किसको मिलेगा? लीला को। क्यों भाई? दोनों को बराबर बराबर 12 क्यों नहीं दिया? 18 और 6 दिया। इसका फंडा क्या है? इसका फंडा क्या हुआ भाई? इसका फंडा ये है कि नए पार्टनर के द्वारा जो गुडविल का पैसा लाया जा रहा है वो इन दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। 18,000 इसने लिया, 6,000 इसने लिया। अब मुझे एक बात बताओ कि नए पार्टनर के द्वारा लाए गए गुडविल के पैसे को ओल्ड पार्टनर कौन से रेशियो में लेते हैं? अरे कौन से रेशियो में लेते हैं? अच्छी तरीके से पता है, सैक्रिफाइस रेशियो में लेते हैं। नया पार्टनर गुडविल का जो पैसा लेकर आता है उसे ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइस रेशियो में लेते हैं। प्रतिष्ठा रिया, सही कह रहा हूं? ठीक है। देखो बेटा, नए पार्टनर का शेयर ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो सैक्रिफाइस रेशियो है कितना आ रहा है? 18,000 और 6,000 का रेशियो निकालो। इनका रेशियो आता है 3:1। इसका मतलब ये अंडरस्टूड सी बात है, 18,000 इसको मिला, 6,000 इसको मिला, तो इन दोनों अमाउंट का अगर मैं रेशियो निकालूं तो रेशियो कितना बनता है? 3:1। 24 को 3:1 में बांटोगे तो यही रेशियो बनता है, यही अमाउंट बनता है। इसका मतलब इन दोनों का सैक्रिफाइस रेशियो 3:1 है। और इन दोनों के सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? इन दोनों के सैक्रिफाइस का मतलब है कि किरण को जो शेयर मिल रहा है उसका 3/4 पोर्शन किसने दिया? किया ने। और 1/4 पोर्शन किसने दिया? लीला ने दिया। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसमें जो मेन बात थी वो ये थी। पहले आप लिखो, सिंस गुडविल brought in by Kiran, rupees 24,000 is distributed by Kiya and Leela as rupees 18,000 and rupees 6,000. That is 18,000 ratio 6,000, और that is equal to 3:1. It means sacrifice ratio of Kiya and Leela is equal to 3:1. दोनों का सैक्रिफाइस 3:1। इसका मतलब ये हुआ कि किरण गेट इज शेयर फ्रॉम किया एंड लीला इन 3:1। भाई जो किरण है वो अपना हिस्सा दोनों से 3:1 में ले रही है। अब आपके लिए क्लियर हो गया। अब आप ये निकालो कि हाउ मच शेयर किरण इज गेटिंग फ्रॉम किया, हाउ मच शेयर किरण इज गेटिंग फ्रॉम लीला। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर किरण गेट्स फ्रॉम किया कितना? अपने शेयर का 3/4। 3/20 तो ले रही है वो किया से, और किरण गेट्स फ्रॉम लीला। लीला से कितना ले रही है? 1/5 का 1/4, इट मींस 1/20। तो देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ किया का नया हिस्सा कितना हो गया? किया को पहले कितना मिलता था? 3/5 माइनस 3/20। 20 एलसीएम, 4 4 3 जा 12 माइनस 3, इसका हिस्सा तो हो गया 9/20। न्यू रेशियो ऑफ लीला को पहले कितना मिलता था? 2/5
माइनस 1/20, 20 एलसीएम, 4 2 जा 8 माइनस 1, इसका शेयर हो गया 3/20 और किरण का आपके पास दे रखा है 1/5। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर न्यू रेशो ऑफ किया, लीला एंड किरण। किया का नया हिस्सा कितना है 9/20, लीला का है 7/20, किरण का है 1/5, 20 एलसीएम 9:7:4। दिस इज द न्यू रेशो बिटवीन किया, लीला एंड किरण। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज यहां तक के क्वेश्चंस करके देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।